एवरीवन, आज हम 7th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोचकर बताओ, मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है और बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है। पानी में शक्कर मिलाने पर शक्कर घुल जाती है। ऐसे ही 5 उदाहरण और लिखो जिसमें इसी प्रकार के परिवर्तन होते हों। तो इसमें पहला परिवर्तन तो है कि गर्मी में घी का पिघलना, गीले कपड़े का सूखना। आगे है कागज़ की नाव बनाना, पानी की वाष्प यानी कि भाप बनाना और कपड़ों की तह बनाना। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि उपरोक्त परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए 4 कथन दिए गए हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं या भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार या माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और स दिया है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। और द में है कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर स है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये सत्य नहीं है। अब आगे है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। इस सारणी में दिए गए उदाहरणों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए तथा कारण बताइए कि वह भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन क्यों है, आपने इसे कैसे पहचाना। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें क्या होता है। कि जो भौतिक परिवर्तन होगा, ये ध्यान रखिए कि जो भी भौतिक परिवर्तन होगा उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। अब ये बात हम यहीं पर क्लियर करेंगे। देखिए, एक बार उदाहरण लेकर क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इसने पहला उदाहरण दिया है कि गर्म एवं ठंडे पानी को आपस में मिलाना। अगर हम गर्म और ठंडे पानी को आपस में मिलाते हैं तो इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरा है दूध का खट्टा होना। अब दूध है और वो खट्टा हो जाता है, यानी कि उसका दही जम जाता है, तो एक नया पदार्थ बना है, दही बन गई दूध से, है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना है। लोहे का जंग लगना। अब लोहे को जंग लग गया है, यानी कि जंग नया पदार्थ बन गया है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ बनता है। आमाशय में भोजन का पचना, ये भी आमाशय में भी भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है और इसमें भी नया पदार्थ बनता है। अब आगे है जैसे कि पानी का उबलना। अब जैसे पानी उबालते हैं, ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पानी उबला है सिर्फ, ठीक। तो ये भौतिक परिवर्तन होगा क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना। आगे है लकड़ी का जलना। ये रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि इसमें नया पदार्थ बना है। लकड़ी जली है तो राख जो है इसकी बनी है लकड़ी की, तो वो नया पदार्थ है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। इसी तरह शक्कर का जल में घुलना। शक्कर जो है वो जल में घुल गई है, उससे कोई नया पदार्थ नहीं बना है, ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ है गतिविधि 1। एक कांच का गिलास लो, उसे साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर मिलाओ। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि चूना गिलास के तले में बैठ जाएगा। अब गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में निथार लो। तो इस तरह से जैसे ये दिखाया गया है, एक गिलास लिया है, आधा इसने यहाँ पर पानी का आधा भर दिया है, उसमें 2 चम्मच जो है चूने का पाउडर जो है वो मिला दिया गया है। थोड़ी देर के लिए इसने कहा है कि इसे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद क्या देखेंगे कि गिलास में जो है तली में जो है वो चूना बैठ जाता है। अब ये कह रहा है कि अब गिलास के ऊपर का जो पानी है उसको निथार लो। यहाँ पर देखिए दूसरे गिलास में यहाँ पर निथार रहे हैं और यहाँ पर अब ये इसमें फूंक मार रहा है। यहाँ देखिए फूंक मारता हुआ दिखाया गया चित्र 3 में।
तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें दिया है कि अब चित्र 3 में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने के पानी में फूंक मारो। तो अभी इसमें क्वेश्चन दिया क्या होगा, पानी में हुए परिवर्तन को लिखो। पानी का रंग दूधिया हो जाता है। दूसरा है कि पानी का रंग क्यों बदलता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण बना हुआ है ऐसा। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो इसका समीकरण है CaOH2 प्लस CO2। इससे बनेगा CaCO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर आगे है 5वां क्वेश्चन कि जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसे परखने के लिए एक मोमबत्ती लेकर उसे कुछ देर तक जलाओ। मोमबत्ती के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। दूसरा है इसके जलने से बनने वाले नए पदार्थों का पता लगाओ। तो इसमें है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश प्लस मोम की वाष्प प्लस धागे का जलना। अब आगे है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 कि आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए हैं लोहे की वस्तुएं जंग लगने पर अपना आकार बदल लेती है, या उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या उन पर जंग के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन द आएगा। लोहे पर जब जंग लग जाता है ना तो उसका आकार बदलता है, ना उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, ना ही रंग में परिवर्तन होता है, बल्कि एक नया पदार्थ बनता है जिसे जंग कहा जाता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर आएगा। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला। इस घोल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इस प्रयोग से राधा ने निष्कर्ष निकाला। तो यहाँ ऑप्शन दिए कि मैग्नीशियम को जलाने पर एक अम्लीय पदार्थ की उत्पत्ति हुई, या मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना, या मैग्नीशियम की राख कोई नया पदार्थ नहीं है, या मैग्नीशियम की राख एक उदासीन पदार्थ है। तो इसमें जो ब ऑप्शन है कि मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना, ये निष्कर्ष उसने निकाला, क्योंकि लाल लिटमस को जो है वो नीला कर दिया था। तो अब यहाँ पर है आगे 8वां क्वेश्चन कि जब नीले थोथे के घोल में कील को डाला जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग हरा हो जाता है और कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया इस प्रयोग को सही रूप से दर्शाती है। तो इसमें ये अलग अलग क्रियाएं दिखाई गई हैं। इन सभी क्रियाओं में जो स क्रिया है कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और जो ये मिलकर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है हो जाता है, ये आएगा स वाला ऑप्शन। आगे है यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 6 व 7 में बनने वाले पदार्थों के नाम व उनके सूत्र लिखो। तो प्रश्न जो 6 था उसमें कौन कौन सा पदार्थ बना था, देखिए। तो जो क्वेश्चन 6 में था लोहे पर जंग लगने का था, तो ये है Fe यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के उसमें है ये। तो क्या है कि Fe प्लस O2 प्लस H2O बन जाएगा Fe2O3 प्लस H2। और यहाँ पर है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जो है मिलकर Mg प्लस O2, ये MgO, ये बन जाएगा जैसे MgO प्लस H2O, ये बनेगा MgOH2। आगे है कि क्या तुम जानते हो हमारे आसपास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वह कुछ परिवर्तन हानिकारक होते हैं। जैसे किसी लोहे की चीज़ पर जंग लगना हानिकारक है, जबकि दूध का दही में बदलना उपयोगी परिवर्तन है। अब यहाँ पर आ जाता है 10वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है यहाँ कि ऐसे ही 3 परिवर्तन और लिखो और ये भी बताओ कि परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक। तो उपयोगी परिवर्तन में है यहाँ पर जैसे एक है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है भोजन का पचना, और तीसरा है पत्तियों से खाद बनाना। ये इसमें हानिकारक भी लिखना है, ये तो इसके उपयोग थे।
हानिकारक में है भोजन का सड़ना, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ना। अब यहाँ पर आ जाता है 11वां क्वेश्चन आगे कि आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में होने वाली घटनाओं का एक एक उदाहरण समीकरण सहित लिखो। तो इसमें जैसे किसी गैस का निकलना, तो उसमें है सिरका प्लस खाने का सोडा, इससे CO2 प्लस अन्य पदार्थ। रंग में परिवर्तन, इसमें है CuSO4 प्लस Fe, यानी ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। अवक्षेप का बनना AgNO3 प्लस KCl और इससे बनेगा AgCl प्लस KNO3। ऊष्मा उत्पन्न होना, इसमें है Mg प्लस O2 और ये बन जाएगा MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अब आगे यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि 3 बर्तन लो, 2 बर्तनों में उबला हुआ व एक में नल का पानी डालो, तीनों बर्तनों में एक एक कील डालो। उबले पानी के एक बर्तन को ढक्कन से ढक दो, बाकी दोनों बर्तनों को खुला रहने दो। एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। तो यहाँ पर देखिए, इनमें उबला हुआ पानी लिया गया है, दोनों बीकर में उबला हुआ पानी लिया है और एक में नल का पानी लिया है। तो उबला हुआ पानी है, इसको बीकर को जो है वो बंद कर दिया था, ये पहले बीकर को, दूसरे को खुला रखा था, और जो नल का पानी लिया था उसको भी खुला रखा है। तो अब इसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया। तो ए में जो है, ए में O2 का संपर्क नहीं हुआ तो जंग नहीं लगेगा, यानी ऑक्सीजन का संपर्क नहीं आया। एक जो पहला उबला हुआ लिया था और उसको बंद कर दिया था, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं था, तो इसमें जंग नहीं लगा। जो बी है, इसमें उबले हुए पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, जंग नहीं लगेगा। तो उबला हुआ पानी है दूसरे में भी और उसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जंग इसमें भी नहीं लगेगा। जो सी है, उसमें जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल दोनों है। इस जो ये तीसरा जो जार था, इसमें कील में जंग लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और जल दोनों ही जो है जंग लगता है, लगाते हैं, तो ऑक्सीजन और जल दोनों ही है इसमें, तो इसमें जंग लगेगा। अब आगे है यहाँ पर ब क्वेश्चन कि जिन कीलों में जंग नहीं लगा उनमें ऐसा किसकी अनुपस्थिति के कारण हुआ। तो इसमें O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण हुआ। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करके देखो क्या होगा। तो इसमें है किसी भी कील पर जंग नहीं लगेगा। तेल लगी हुई कीलों के साथ करेंगे तो फिर जंग नहीं लगेगा। आपके यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें लोहे पर एक तो पेंट करते हैं, या फिर तेल लगा देते हैं, या ग्रीस लगा देते हैं, तो जंग नहीं लगता है। आगे है उचित मिलान करो। इसमें दे रखा है कैंची व चाकू, ये ग्रीस लगा कर रख देते हैं, तो इन पर जंग नहीं लगता है। आगे है यहाँ बसों व ट्रकों का ढांचा, इन पर पेंट कर देते हैं। लोहे की चादरें हैं, उन पर यशद लेपन यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। और लोहे का जो फर्नीचर है, विद्युत लेपन होता है उस पर, यानी टिन या क्रोमियम धातुओं की परत चढ़ाना। और जो बर्तन है वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। अब यहाँ पर इसी तरह 15वां क्वेश्चन आ जाता है कि अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। इसमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किस प्रकार होता है। क्रिस्टलीकरण विधि का कोई अन्य उदाहरण दें। तो इसमें आ जाता है गन्ने के रस को उबालकर छान लिया जाता है और इसे ठंडा होने पर चीनी यानी कि शक्कर के क्रिस्टल जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। आगे ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।